उदारवादी दल, जिसको नरम दल भी कहा जाता है, और उग्रवादी दल, इसमें उग्रवादी दल जिसको गरम दल भी कहा जाता है, वामपंथियों ने इसको आतंकवादी दल भी कहा। वामपंथियों ने क्या कहा? यह उग्रवादी दल को आतंकवादी दल कहा। क्या कहा? आतंकवादी दल है। यहां दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? ये दोनों सूरत के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों अलग हो। कारण, अलग होने का कारण क्या था? अलग होने का कारण पहले तो विचार था, लेकिन एक चिंगारी थी। अब ये लाला लाजपत राय को उग्रवादी दल वाले उन्नीस सौ छह के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। अब इसमें क्या हुआ? दिसंबर 1906 में, लिखते जाओ, दिसंबर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय को, क्योंकि ये उग्रवादी दल के नेता हैं, लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहें, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहें, लेकिन परिस्थिति देखकर, लेकिन लाला लाजपत राय ने टकराव की स्थिति देखकर, अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन लाला लाजपत राय अपना नाम, मतलब टकराव की स्थिति देखकर अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले, देखकर अपना नाम क्या कर ली? नाम वापस ले। देखो, ठीक है, अपना नाम वापस ले लिए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, देखो यहां लिख रहे हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक यह शर्त रखी, लिखो, यह शर्त रखी, क्या शर्त रखी? कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, लिख लो, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में
बहिष्कार, स्वराज और स्वदेशी। बहिष्कार, स्वराज और स्वदेशी पुनः पारित किया जाएगा, किया गया। बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना बहिष्कार मतलब। स्वराज, अपना राज्य। स्वदेशी, अपने देश के वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं को त्याग देना। स्वदेशी पुनः पारित किया गया। लिख लो इसको। ठीक है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो थे, यहां हो गया। लेकिन मदन मोहन मालवीय अब ये लाला लाजपत राय को बनाना चाहते, ये तिलक को बनाना चाहते थे। अब लेकिन मदन मोहन मालवीय लाला लाजपत राय के प्रस्ताव को अनदेखा करके, क्या हो गया? अच्छा, लेकिन मदन मोहन मालवीय उग्रवादी के प्रस्ताव को अनदेखा करके लाला लाजपत राय के उग्रवादी के प्रस्ताव को अनदेखा करके, जो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, अनदेखा करके रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस को क्या कर दिए? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिए। क्या बना दिए? क्या बना दिए? कांग्रेस किसका? 1907 के जो कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ, उसमें उग्रवादी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और उदारवादी किसको बनाना चाहते थे? रास बिहारी बोस को। रास बिहारी, और बना कौन अध्यक्ष? उदारवादी दल के समर्थक रास बिहारी बोस बने। रास बिहारी बोस बने। क्या बने? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बने। क्या बने? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के क्या बन गए? अध्यक्ष। और मालवीय और तिलक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने अध्यक्ष बना दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। फूट नहीं मचना चाहिए भाई, लिखवा रहे हैं सबको, फूट नहीं मचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लिखवाते हैं अभी, रुक जाओ पहले समझ लो, लिखवाते हैं। कहे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कहे, लेकिन हमारी जो मांग है स्वशासन बहिष्कार को अपने मंच में पढ़ने देंगे कि नहीं? तो सूरत के मंच में तिलक ने डिमांड किया, तिलक ने डिमांड किया कि हमारे जो बहिष्कार की, तिलक ने डिमांड किया, बाल गंगाधर तिलक ने मालवीय से मांग किया, मदन मोहन मालवीय से क्या किया? मांग किया। क्या किया? मांग किया कि हमारे जो बहिष्कार है, बहिष्कार की जो मांग है
स्वशासन की जो मांग है, स्वशासन की जो मांग है उसको तो अपने मंच में पढ़ने दीजिए, सूरत के मंच में तो पढ़ने दीजिए, पढ़ने थे। लेकिन कहां मानने वाले थे मदन मोहन मालवीय? तिलक के मांग को अनदेखा कर दिया गया। तिलक के मांग को क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। बाद में हो हुल्लड़ हुआ, एक दूसरे पर क्या चला, कुर्सियां चल गई, मारपीट चालू हो गया, ये बीज बो दिया गया क्या किसका? अब ये मालूम हो गया कि उग्रवादी दल, उदारवादी दल एक दूसरे के साथ नहीं रहना, अलग होना है। उसी में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू दोनों उग्रवादी दल और उदारवादी दल के बीच समझौता कराने का प्रयास किए। नेहरू उदारवादी दल, उदारवादी प्लस उग्रवादी के बीच समझौता करने का असफल प्रयास हो गया। समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। अब निर्णय हो गया कि जब एक दूसरे पर लठियां चल गया, मारपीट हो गया, तो एक साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। अब इनकी भी तो गर्मी शांत होना चाहिए और इनका भी तो भ्रम टूटना चाहिए। उग्रवादी की भी गर्मी शांत होनी चाहिए, होना भी अलग था, और उदारवादी की भी जो है क्या, जो भ्रम था कि हमारे बिना नहीं कुछ होगा, उनको भी शांत होना चाहिए। अब यहां पे भी ये देखो कि हिंदुओं में फूट हो गए कि नहीं हुए कि नहीं। अब एक चाल थी, है छोटी सी बातों पे लड़ाई हो गई। यही छोटी बातों पे कही है, होती है ना, छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है तो कुछ कर लिया जाता है। तो छोटी बात पे केवल अध्यक्ष के पद के बात पे लड़ाई हुई, लाला लाजपत राय अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन और यहाँ मदन मोहन मालवीय जो उदारवादी दल के थे, वो रास बिहारी बोस को क्या कर दिए, सूरत अधिवेशन में क्या कर दिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी। और उग्रवादी दल किसको चाहते थे? लाजपत राय। लेकिन कहा कोई बात नहीं, लाला लाजपत राय अपना नाम वापस ले लिए, बोले कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कहने लगे, तिलक ने कहा कि भाई हमारे तो बातों को तो मंच पे रखने देंगे कि नहीं, कांग्रेस एक मंच है, वैधानिक मंच है, सब अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं। एक समूह, एक कुछ लोगों का समूह है, संस्था है, सब अपनी अपनी विचार रख सकते हैं, सभी का वो उसमें अधिकार। हमारी बातों को रखने देंगे कि नहीं? तो मदन मोहन मालवीय इस बात को अनदेखा कर दिया, इग्नोर करके आगे बढ़ गए। और दोनों क्या हुआ, हो हुल्लड़ हुआ, मारपीट हुआ, एक दूसरे पर लाठियां चलाए, कुर्सियां चलाए, सर फूटा। अब ये हो गया कि उदारवादी दल और उग्रवादी दल, नरम दल और गरम दल एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब उदारवादी जो उग्रवादी दल है अपना एक दल बना लेते, अपना एक पार्टी बना लेते। अब ये जो गरम दल वाले हैं वो अपना एक पार्टी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक पार्टी बना लेते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट लिस्ट पार्टी। इसे नेशनलिस्ट पार्टी के साथ अपना कार्य करना शुरू कर, क्या कर दिए? कार्य करना शुरू कर दिए।
और इसी में अब नरम दल वाले 1908 में इलाहाबाद में अपना अधिवेशन किए। नरम दल वाले 1908 में कांग्रेस का अपना अधिवेशन किए और कांग्रेस में कुछ सुधार कर दिए। कहें कि ऐसा है, यहां उग्रवादियों का कोई स्थान, जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहा है उसका कोई स्थान नहीं। और इस प्रकार से चूंकि इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? सब देख रहा था। लॉर्ड कर्जन सब देख रहा। लोकप्रिय शासक था, वायसराय था। क्या था? अलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, सबसे अलोकप्रिय। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन ने बोला, कहा कि कांग्रेस का विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बोला, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बोला, कांग्रेस का विभाजन सरकार के लिए कांग्रेस के विभाजन सरकार के लिए बड़ी जीत है। क्या है? बड़ी जीत है। सरकार के लिए क्या है? बड़ी जीत है। लो, सही बात है। जब अलग हो गए तो अब तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बड़ी जीत है, यह हमारे लिए एक शुभ बात है। और बोला, स्टेटमेंट लिख लो, और यह हमारे लिए एक शुभ बात है। अच्छी बात है कि नहीं, कि बुरी बात है? लॉर्ड कर्जन वायसराय था, उसने बोला कि कांग्रेस का विभाजन हमारे, कांग्रेस की विभाजन सरकार की सबसे बड़ी जीत है। क्या है? सरकार की सबसे बड़ी जीत है। और हमारे लिए ये आज क्या है? शुभ दिन है। क्या है? शुभ बात है। ठीक है। अब यहां से पूरी तरह से अब उदारवादी दल, उग्रवादी दल सूरत के अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादी दल, उग्रवादी दल दोनों, गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए? अलग अलग। अब सरकार क्या करेगी? उदारवादी दल का उद्देश्य तो अलग है और उग्रवादी दल सीधे क्रांति पे उतरता है। किस पे? क्रांति पे उतरा है। किस पे उतरा है? अब पहले उदारवादी दल सीधे क्रांति, उद्देश्य इन सब का क्या? आप देखिए, पूरी क्रांति पे उतरते हैं तो सरकार किसको, इनको दमन करेगी? किनको? ये तो सरकार के जो क्रमिक सुधार हो रहा है, ये सरकार के अंदर रहकर अपनी मांग करना चाहते हैं। ये डोमिनियन, उदारवादी दल डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, अधिराज्य की बात करते हैं। ये जो इनके दोनों का सबका अलग अलग उद्देश्य है। अब इसको भी समझ लो, क्यों इसको ही दमन किया गया है, इनको क्यों नहीं दमन किया गया? गरम दल का उद्देश्य क्या है और नरम दल का क्या उद्देश्य है? पहले जानो तब तो जानोगे। गरम दल का उद्देश्य, नरम दल का उद्देश्य क्या है? यहां पढ़ लिख लो। इनका उद्देश्य देखो क्या क्या है। इनका उद्देश्य है स्वशासन की मांग। क्या मांग? स्वशासन। ब्रिटिश के अंदर रहकर शासन की मांग करेंगे, उनके संविधान के अंदर रहकर, लड़कर नहीं।
स्वशासन की मांग करेंगे। ये हिंसा की पालन नहीं करेंगे उदारवादी दल। किसका पालन करेंगे? अहिंसा की। किसका पालन करेंगे? अहिंसा का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? अहिंसा का पालन करेंगे। ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर विश्वास करते थे। उदारवादी दल राजनीतिक भिक्षा वृत्ति पर विश्वास करते थे। हम लड़के नहीं बल्कि क्या करेंगे? संवैधानिक रूप से हम मांग करेंगे। अनुनय विनय करके नीति अपनाते थे। क्या? अनुनय विनय की नीति अपनाते थे। ये पूरी तरह से अंग्रेज के सबसे महत्वपूर्ण, ये अंग्रेज के नीतियों के समर्थक थे। क्या थे? ये अंग्रेज के नीतियों पर विश्वास करने वाले थे। ये लिख लो, अंग्रेज के जो नीति थी उस पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। और ये उदारवादी अनुनय विनय दया याचना में विश्वास करते थे। अनुनय पूछा है, विनय दया याचना में विश्वास करते थे। अनुनय विनय और दया याचना में क्या करते थे? विश्वास करते थे। मतलब ये पूरी तरह से मांग जो करते थे वो संवैधानिक मांग करते थे। संवैधानिक तरीके से मांग करते थे। संवैधानिक तरीके से मांग करते थे। और ये जो मांग किए उदारवादी वाले अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट के बात की। अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट की मांग की। इसका अर्थ होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर हम उसका मांग करें। अपने अधिकारों का मांग। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर, ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर हम अपनी मांगे रखेंगे। ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर अपनी मांग संवैधानिक तरीके से करेंगे। किससे करेंगे? संवैधानिक तरीके से करेंगे। लड़के नहीं बल्कि क्या? बुद्धिमानी से जीते। लड़के नहीं जीते, जानते थे कि हम लड़के नहीं जीत पाएंगे। उनके पास आधुनिक संसाधन है, उनके पास पूरी तरह से रिसोर्सेस है। जब चाहेंगे तब हमको क्या करेंगे? जब 1857 के विद्रोह को जो उसने दमन कर दिया, ये विद्रोह ज्यादा दिन तक चलेगी अगर लड़ेंगे। इससे अगर आप लड़ेंगे तो भाईजान रहे उदारवादी दल कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हमारी ही हानि होगी, हमारी ही जनधन का क्या होगा? हानि होगी। हम ही मारे जाएंगे, हमारे लोग ही मारे जाएंगे। मारे जाएंगे कि नहीं? चल, लेकिन अब ये आ गए कौन? एक नई उबाल, नई ऊर्जा, नए खून वाले और आतंकवाद। वामपंथियों ने कहा ये आतंकवादी दल है। ये कहता है कि ऐसा है भाई साहब, जो उदारवादी हैं आप, बहुत बड़े उदारवादी हैं, ये सब है अंग्रेज। क्या है? इनसे हम दया याचना, हमारी ही राज्य है, हमारा ही देश है,
हम इन्हीं से अपने अधिकार को मांगे, तो हमारे लिए प्रश्न है। अब हम लड़ के लेंगे, क्या करेंगे? लड़ कर लेंगे। क्या करेंगे? अब क्यों आप कह रहे हैं कि हमें अधिराज्य की मांग करना है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर संवैधानिक तरीके से मांग करते हैं। हमें अधिराज्य नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पहला इसने मांग किया कि हमें कोई दया याचना पे नहीं, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। आधा राज्य नहीं, पूरा। ये मेरा है, मेरी भूमि है, मेरे लोग हैं, मेरी संसाधन है, हम इन्हीं से अपना अधिकार मांगे। अब तुम्हारे जमीन पे कोई कब्जा कर लिया, उससे कह दो कि हमको दे दो घर बनाने के लिए, मान्य है? ये सही रहेगा? अंग्रेजों ने हमारी भौगोलिक और जमीन को, समुद्र को सब कब्जा कर लिया और हमें हम उनसे मांग कर रहे हैं अपने अधिकार। सही लगेगा? लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार झुकना चाहिए। उग्र की रास्ता ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्या है? ये कहते हैं ये अंग्रेजों को समर्थक नहीं है, ये कहते हैं अंग्रेज शोषणकारी। क्या है? अंग्रेज शोषणकारी। ये इनके परंपराओं, सामाजिक और हर तरह की बातों का विरोधी है। उनके त्योहार नहीं मनाने देते हैं, अन्य प्रकार की ये अपना कहते हैं। और ये कहते हैं कि बहिष्कार कर दो पूरी तरह से। ये पूरी तरह से कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? स्वदेशी अपनाओ। विदेशी को त्याग करो, विदेशी वस्तुओं को त्याग करो, स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? अब कहते हैं कि जो स्वराज है ना, ये इनका मुख्य उद्देश्य कहते हैं। जो स्वराज है, गर्मपंथी दल कहते हैं ये अनुनय विनय से मिलने वाला नहीं है। किससे? स्वराज अनुनय विनय से मिलने वाला नहीं है, बल्कि किससे है? लड़ कर लेंगे। मिलने वाला नहीं है, बल्कि क्या होंगे? हम लड़ कर लेंगे। लड़कर, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लड़ कर लूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लड़ कर लूंगा। है कि नहीं? ये कहते हैं कि हमारी देश, हमारी मिट्टी, हमें, हमारा ये अधिकार, और अंग्रेज राज कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप अन्य विनय करिए। हम क्यों करेंगे भाई? वो हमसे अन्य विनय करना चाहिए, हम उल्टा ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट की मांग करिए, हम क्या करेंगे? हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, और उससे लेकर कैसे? लड़कर लूंगा। किससे लड़ूंगा? लड़कर लेंगे। अब ये एक उबाल है ना, लेकिन आतंकवाद का रास्ता बेटा ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। क्या? तो सबसे अंग्रेजों के लिए खतरनाक उदारवादी हुए कि उग्रवादी? बोलो, दमन किसका करेंगे? उग्रवादी। हाँ, दमन इनका करेंगे कि उनका? उग्रवादी का करेंगे। यही रास्ता भूमिका बता रहे हैं। अब उग्रवादी, जब सूरत अधिवेशन हो गया, नरम दल गरम दल एक अलग हो गए, उग्रवादी और उदारवादी दल अलग हो गए। अब अपना रास्ता अपना लिए, अपना रास्ता भी आतंक का रास्ता अपना लिए, ये पूर्ण स्वराज के रास्ता अपना लिए, और कहे नहीं हम आपके भक्त हैं, आपके ही बातों पे चलेंगे मार्गदर्शन, लेकिन हमको थोड़ा समय अधिकार चाहिए, हमें अधिराज्य चाहिए, पूर्ण राज्य नहीं चाहिए। उदारवादी कहते थे। लेकिन ये कह रहे हमें पूरा चाहिए। तो ठीक है, चाहिए तो रुकिए, हम बताते हैं। अब तो आसान हो गया ना इनके लिए, अब तो इनके लिए क्या हो गया? आसान हो गया। इसके बाद उग्रवादियों का दमन चक्र चालू हुआ। सूरत
अधिवेशन के बाद उग्रवादियों का लिख लो, उग्रवादियों का दमन चक्र चालू हुआ। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ब्रिटिश